Alright, ये जो प्रोजेक्ट है उसके तकरीबन it has almost it has actually 2 parts जो required है और एक part है जो bonus है जिसके यहाँ करना है. I don't think so it's that hard, but I think वो अगर हो जाए तो मजा आ जाए. हाँ हमें अगर completeness के point of view से देखा जाए या प्लीज बात completeness के point of view से देखा जाए तो वो आपको शायद third part भी करना चाहिए. So you have actually 7 days to do this. Alright, but let's go. I mean, the पहला part है वो शायद हम अभी भी खत्म करें. Okay, but and then it starts the second part जो कि background में चलता रहेगा. हम शुरू कर देंगे और ये background में आप करते रहेंगे जब तक आप बस साथ दें. ठीक है? Alright. So let's look at the project. The project 2 is you have to make a text editor. Ultimate text editor. Alright, the text editor में हम क्या चाहते हैं? So this project is actually inspired from a very beautiful and a very powerful editor in Linux. It's actually called Vim. V-I-M, Vim. Vim. Vim जो है ना, वहाँ पर इसका पुराना नाम Vim था. अब ये Linux में सिर्फ VI से होता है. ठीक है? ये जो Vim editor है, that's extremely powerful editor. And you will see it in a while that why I'm saying that it is very very powerful. जिस तरह नोटपैड आपने यूज किया हुआ, जिसका और भी बहुत सारी चीजें आपने नोटपैड प्लस प्लस यूज किया. नोटपैड प्लस प्लस की चीज है जो यूजुअली नोटपैड की तरह की चीज है, लेकिन वो एक और टेक्स्ट पैड वो भी बहुत मजेदार है. उसमें आप इवन अपना जो टेक्स्ट स्ट्रिंग लिखते हैं वो आप अगर आपने बाइनरी में कोई फाइल ओपन करनी है तो that's a very powerful tool for that. Vim is a very powerful tool in that sense कि वो लोग जो कि hardcore hackers कहलाते हैं, okay, वो ज़्यादातर Vim use करते हैं, okay, and there is a very very strong reason for it. You will see in a while why it is being used. क्योंकि इसमें इतने shortcuts हैं कि you will be surprised कि तकरीबन हर चीज़ के shortcuts हैं. ये for example, जो Vim editor है ना, उसके actually Vim editor में एक इसकी console screen होती है. You work in a console screen. अगर आप इससे console screen पे आपको output आ रही थी ना, बिल्कुल इस तरह की console screen होती है जिसपे आप लिख रहे हैं. ठीक है? और जो console screen है उसके usually 2 parts होते हैं. One is the part जहाँ पे आपको कोड नजर आ रहा होता है, ठीक है? और second part is just below that. आप चाहे तो उसे hide भी कर सकते हैं. That is actually आप मोबाइल इसका अपना command prompt होता है. इसका अपना command prompt होता है, इसका processing mode होता है, ठीक है? Usually जब आपका कर्सर यहाँ पर कहीं भी होगा तो वो होगा processing mode. I'm just naming it. तो आप उसका शायद नाम कुछ और होता है. आप उसको editing mode कहते हैं, क्या कहते हैं? But क्या? मैं इसे processing mode कह रहा हूँ. Processing mode का for example क्या मतलब होता है? For example ये आपका ये पूरा document है यहाँ पर खुला होता है. ठीक है? So for example आप यहाँ पर program में यहाँ पे कहीं खड़े होते हैं. ठीक है? आप ऐसी function में है ना? और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बाद वाले function में चला जाऊँ. ठीक है? तो उसकी भी शॉर्टकट की होगी. So for example यहाँ पे एक function है f1, something like that. ठीक है? And what I want to do is I want to go to the next function. ठीक है? मैं कहता हूँ कर्सर को मैं वहाँ पे ले जाऊँ. ठीक है? So processing mode में ना there is an instruction for that. It's actually nf, next function. तो क्या होता है? आप यहाँ function में खड़े होते हैं तो आप next function पे आए. आप कर्सर अगले function पे आए. इस तरह आप pf करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है? इस तरह एक और वर्ड है हमें dw का मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता है delete word. ठीक है? delete word मीन आप जिस भी वर्ड पे खड़ा है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है
और मैं प्रेस कर दूं DW, इसका मतलब पता क्या है? तो मतलब ये प्रोसेसिंग पूरा डिलीट हो जाएगा। हाँ, प्रोसेसिंग मोड, हाँ जो आई मीन एक्चुअली प्रोसेसिंग मोड में यूजुअली जो चीज काम कर रही होती है वो आपकी सिर्फ इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शंस क्या इंस्ट्रक्शंस आर एक्चुअली आपके शॉर्टकट्स कीज, ठीक है? और उनकी बहुत सारे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा पुलिस नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल देखिए एक है बेसिक मूवमेंट में आपको ये H J K L है, जो पता क्या ये है। अब ना एक्चुअली इस फॉर्मेट में भी बहुत जबरदस्त है कि यूजुअली आप काम यूं कर रहे होते हैं, आप कीबोर्ड पे काम कर रहे होते हैं, तो आपने अगर ऊपर नीचे करना हो तो आप क्या यूज करेंगे? आपको अपने हाथ को यूं ले जाना और फिर आप एरो की मूव करें, है ना? The powerful thing you will see right away is F J K L. यदि आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और आप दोनों हाथ से आप अपने यदि वहीं पे अल्फाबेट में भी खड़े हुए हैं और F J K यूज करते हैं और आपने अप डाउन करना आप ये so quickly, ठीक है? इस तरह फॉर एग्जांपल ये यूजुअली 2 मोड्स होते हैं, इसको मैंने कहा था ना कि एक इंसर्ट मोड होता है। इंसर्ट मोड वो होता है जिसमें अगर मैं इंसर्ट मोड में चला जाऊं तो अब जो मैं लिखना शुरू करूंगा ना वो एक्चुअली फिजिकली उस फाइल पे जाके राइटिंग शुरू, ठीक है? जब हमने राइट करना है ना, मैंने कोड राइट करना है, मैं इंस्ट्रक्शंस को नहीं चलाता जाना, ठीक है? तो वो इंसर्ट मोड होता है और एक उसका नॉर्मल मोड होता है जिसको मैं एक्चुअली प्रोसेसिंग मोड कह रहा हूं, जहां पर हम अपनी शॉर्टकट कीज वगैरह हम चलाते हैं, ठीक है? ऑलराइट, फॉर एग्जांपल हमसे बहुत सारे कीज है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोसेसिंग मोड में हैं और आप किसी पर्टिकुलर लाइन पर जाना चाहते हैं, यू जस्ट से G20, क्या मतलब? गो टू लाइन पर, ठीक है? इसी तरह से आपकी ये वर्ड मूवमेंट है, W का मतलब क्या है? W का मतलब आप क्लिक करेंगे W moves to the start of the next word, ठीक है? मैं दोबारा W प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो एक और W अगले वाले वर्ड की स्टार्ट, दोबारा मैं W प्रेस करूंगा तो वो अगले वाले, ठीक है? And so on so forth. B moves का मतलब B moves to the beginning of the word, ठीक है? इसी तरह लाइंस के बारे में भी है, and so on so forth. ये इसका sorry B रहेगा कि B नहीं रहेगा? I don't know. अभी आप इसका शॉर्टकट जितने नहीं है वो आप देखिए वो देखिए, ठीक है? ये वो काम है जो कि as such required नहीं है, ठीक है? ये जितनी भी आप विम की चीजें ऐड करेंगे आपको उतने बुक्स, ठीक है? ये एक्चुअली थर्ड पार्ट में मैंने दिखाया है। विम एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल एडिटर है जिसको आपने अगर बनाना हो तो आप बात आई मीन इन द थर्ड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट आप उसे करने की कोशिश करें, ठीक है? अगर आप करना चाहते हो, ठीक है? जो पहला फेज और सेकंड फेज है वो बहुत ही आसान है, ठीक है? वो विल सी के वो क्या चीजें हमने, ठीक है? दैट्स द मेन थिंग रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडिंग अप, ठीक है? फॉर पीएफ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? ऑलराइट, हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा, अब मैं इस तरह से बहुत सारी चीजें कि आप मैंने उस असाइनमेंट के ऊपर यहाँ पे ना लिख दिया है www.vim.org पे जाएंगे तो उसका पूरा एडिटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली स्टार्ट कोडिंग इन दैट एडिटर आल्सो, ठीक है? सो ट्यूटोरियल वगैरह भी देखना हो तो आपको आई वुड हाईली रिकमेंड कि आफ्टर डूइंग आई मीन पीएफ, आई मीन एट द एंड ऑफ पीएफ आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू मूव टू Linux, yes, yeah, Linux OS, क्योंकि then you, I mean, you are adult, ठीक है? और फिर मेरे ख्याल में तुम्हें एक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम जाना चाहिए और वहाँ पर काम करना चाहिए। विंडोज तो रिस्क नहीं, जी हाँ, रेस सिस्टम है। अच्छा भाई चलो आगे चलो भाई। ऑलराइट, जो हमारा बेसिक फॉर्मेट है वो बड़ा सिंपल सा है और वो ये है कि आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड, ठीक है? उसमें ये आपकी विंडो की कंसोल स्क्रीन, इसमें हम अगेन एरो कीज यूज करेंगे और अगर आप चाहें तो अगर आपने ये 2 मोड देखती हैं, प्रोसेसिंग मोड और इंसर्ट मोड, उसमें आप करेंगे तो आप चाहें तो ये वाली कीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? या आप चाहें तो एरो कीज भी यूज कर सकते हैं। बात अगर एरो कीज का मिक्सिंग यूज किया, ये एरो कीज यूज करते हुए ना एक चीज यूज होती है जिसे कहते हैं केबी हेड। केबी हेड का पता सबको? केबी हेड सुनिए,
केबी हिट में एक फंक्शन है जो कि ना आप समझ लें कि केबी हिट एक फंक्शन है जो कि ना ये ना थोड़ा नीचे कर लैपटॉप नीचे कर हाँ ठीक केबी हिट ना एक आप मैं ना अगर एक आई मीन यूजुअली अगर मैं प्रोग्राम लिखूं और यहाँ पर मैं सी इन करूँ सी इन के समथिंग लाइक दैट ठीक है या मैं सी करता हूँ सी फॉर सम कैरेक्टर तो ये सी में क्या यूज करेगा लाभी जो भी हमने कैरेक्टर यूज किया लेकिन अच्छा यहाँ पर ना आपकी कंसोल स्क्रीन पर वो रुक जाता है लेकिन अगला कोड चलता नहीं है ना ऐसे होता है ना इवन अगर मैं गेट यूज करता हूँ या अंडरस्कोर गेट जो भी तुम्हें यहाँ पर अवेलेबल हो स्टूडेंट और यहाँ पर मैं सी में गेट कर तब ये गेट यूज किया ना ये तो गेट बी यहाँ पर कंसोल स्क्रीन पे आपका रुक जाता है पर सीन जो है वो कैसे काम करता है जब आप लिखते जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते कंट्रोल ऑप्शन नहीं आता गेट में क्या होता है कोई भी की प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑप्शन आएगा लेकिन यहाँ पर वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि आपका क्या नहीं होता कोई की प्रेस नहीं करता ठीक है व्हाट डू वी वांट हम ये चाहते हैं कि जब मैं कोई की प्रेस करूं ठीक है तो फिर तो वो अगर मैं चाहता हूं कि भाई कोई काम मैं करते रहता हूं और अगर कोई की प्रेस हो तो फिर मैंने कोई काम करा अगर की प्रेस ना हो तो मैं फॉर एग्जांपल कोई और काम करता हूं ठीक है जो कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे शायद करना होगा ठीक है तो उसका तरीका होता है ये ना एक फंक्शन है जिसे कहते हैं केबी अगर और ये फंक्शन जो है ना वो बड़ी मजेदार चीज़ है कि ये ना इसकी ना रिटर्न टाइम होती है ये पता क्या बताता है ये बताता है कि बफर में ये जो सीन वाला बफर नहीं है बफर में इनपुट बफर में इस वक्त कोई की पड़ी हुई है या नहीं सबको बात समझ आ रही यानी इनपुट बफर में आपकी कोई की पड़ी हुई है या नहीं अगर कोई पड़ी हुई होगी तो ये केबी हिट रिटर्न ट्रू करेगा की निकाल के नहीं देगा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ट्रू करेगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब की पड़ी हुई की बफर में कोई की पड़ी है हम इसको यूज करके बड़ा मजेदार काम कर सकते हैं वो क्या काम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल लुक एट दिस ये मेरा एक व्हाइल लूप है लुक एट दिस मैं व्हाइल लूप लिखता हूं और व्हाइल में यहां पर लिखता हूं ट्रू और यहां पर लिखता हूं सी आउट हेलो और लेट्स से बैकस्लैश ये क्या करेगा प्रोग्राम हमेशा के लिए हेलो 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 लिखता रहेगा ठीक है ना व्हाट इफ मैं यहां पे ये करूं इफ KB if KB hit break ये क्या करेगा जब भी की प्रेस होगी तो ब्रेक कर देगा ये प्रोग्राम हेलो प्रिंट करता रहेगा लेकिन द मोमेंट आई विल प्रेस एनी की दिस विल गो टू व्हाई बिकॉज़ यहां पे मैंने ब्रेक ये सबको बात समझ हाँ कुछ भी चीज ठीक है बाद में मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये मैंने ये किया ना ठीक है मैं यहाँ पर बेस इसको बेस बनाकर मैं बहुत कुछ काम कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी एक्चुअली होगा ये कि हमारा डॉक्यूमेंट होगा ना उसके अंदर एक्चुअली एक व्हाइल लूप होगा और हमने यहाँ पर एक इफ लगाया हुआ कि अगर KB हिट होती है ठीक है अगर KB हिट होती है तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम उस KB हिट को रिसीव करें और रिसीव कैसे करेंगे गेट के साथ एक सी में गेट अगर KB हिट हुई है तो हम उसको की को रिसीव करें और क्या करेंगे स्विच हाँ? और नीचे हम स्विच लगा देंगे तो उसमें कौन सी की प्रेस की है अगर उसने फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स में से कुछ प्रेस किया तो ठीक है हो सकता है हम कुछ कैरेक्टर्स को इलीगल करा देते ठीक है तो हम यहाँ को चेक कर सकते हैं कि भाई वो तुमने राइट नहीं करा केबी में क्या कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं कोई पैरामीटर स्पेसिफिक वर्ड कोई नहीं केबी हिट से भी बताता बफर में कुछ पड़ा या नहीं पड़ा और चाहे हाँ बिल्डिंग नहीं है वो ऐसे ऊपर कुछ इंक्लूड करनी पड़ती है वो एसटीडी आया होगी मोस्ट जब देखिए करो ये जहाँ हाँ गेट क्या करता है गेट को जो भी बफर में पड़ा हुआ है उसे निकाल देता है वो चाहे स्पेस हो चाहे एंटर हो चाहे जो मर्जी सिंगल सिंगल अच्छा यानी एंटर दबाओगे ना दबाओ कर दे हाँ एंटर दबाओगे तो आप ठीक है कोई भी की प्रेस कर दो ठीक है अच्छा एक और बात ध्यान रखना ये जो भी आपके होते हैं ना
ये जो भी आपके अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं उनके लिए तो एक ही की आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए प्रेस करूँगा तो एक्चुअली इस सी में क्या आ जाएगा, सी में ए आ जाएगा। पर अगर मैं सी को इंटीजर डिक्लेयर कर दूँ तो ए में क्या आ जाएगा, सी में क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। मैं स्मॉल ए प्रेस करूँगा तो 97। इसमें तो बात समझ आ रही है, ठीक है। चल, लेकिन अगर एक बात मुझे और बताओ, अगर मैं कोई स्पेशल की प्रेस करूँगा, स्पेशल की क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल पेज अप या एरो अप, एरो डाउन वगैरह, ये ना स्पेशल कीज कहलाती हैं और इनके लिए ना दो आस्की वैल्यूज जनरेट करते हैं, ठीक है। और उनके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं कि ये क्या एरो, जब मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ तो क्या एक्चुअली आता है। नहीं, बड़ी स्पेसिफिकली, ठीक है। ये देखिए मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये हालत नहीं है, सही बात है। या चुप हो जाए यार, तुम इतना बहस करते हो नहीं। सही बात है। चलो ना it can be hit. पर बनाया हेलो वो ना नए स्टैंडर्ड में मेरे सामने गैस नहीं है, अंडरस्कोर मैं भी तो मेरा चल ही रहा। नहीं चल रहा। अगर केबी हिट में खत्म हो गया इसको भी अंडरस्कोर करो। यार आना कोई भी स्पेस की प्रेस करो। स्पेस की आस्की वैल्यू क्या होती है? 32। एंटर दबाओ, 13 होती है इसकी आस्की। पेज आप दबाओ, ये क्या है? 2 आता है। एक 224 which is means this is a special key और फिर इसके बाद 73 आता है, ठीक है। एरो आप दबाओ, ये देखो 224 और 72, 224 फिक्स। ऐसा करो, कोई ए प्रेस करो, कैपिटल है 65, ठीक है। कंट्रोल ए करो 1, पता नहीं क्या वाई साइन सिंबल आता है, बाय ये खाली कंट्रोल पे आता है, कंट्रोल है। अच्छा 1 प्रेस करो, 1 करो, 1 की पास की वैल्यू होनी चाहिए। कंट्रोल ही कॉपी कर कॉपी ये है तो फिर 2 भी है। दोबारा करो, कंट्रोल ए करो, पता नहीं कंट्रोल भी करके कंट्रोल से नहीं होगा जी फिर कंट्रोल नहीं होगा, वो कंट्रोल यूज होता है किसी और चीज के सब करने के। जी कंट्रोल अच्छा जी कंट्रोल क्लियर हाँ जी अच्छा भाई ऐसे करो कि F1 या F5 कुछ नहीं। हाँ F1 करो,
अच्छा ये जीरो फिक्स अब जीरो वो आस्की वैल्यू आई मीन उन्होंने ना स्पेशलाइज किया हुआ स्पेशल कीज को भी स्पेशलाइज किया यानी कि पेज आप वगैरह एक कैटेगरी में आती हैं और वो जो एफ्स वाली कैटेगरी है वो एक अलग कैटेगरी है ठीक है खैर वो आई मीन वो सेटल ठीक है वो हर एक अपने अपने सेट ठीक है ये दोनों नंबर अलग अलग है क्या अलग अलग है नंबर जब आने में नहीं आपको देखो वो गैप चलाता कोड दिखाओ नहीं सर जब यहाँ मैं कहूँगा मैं करो ये माउस सही नहीं है ऑल टैब अच्छा होता बेटा ये है कि जब हम कोई स्पेशल की प्रेस करते हैं ना सुनिए प्लीज जब हम कोई भी स्पेशल की प्रेस करते हैं ना ये वायर लूप चल रहा है ठीक है जब हम कोई भी स्पेशल की प्रेस करते हैं तो होता ये है कि केबी ट्रू टर्न करता है केबी ट्रू टर्न करने का मतलब क्या है कुछ बफर में वो की से रिसीव करता है ठीक है अब हमने कोई स्पेशल की प्रेस की हुई है तो उससे एक्चुअली बफर में कितनी वैल्यूज आ गई होंगी 2 वैल्यू तो पहला गेट जो है वो पहली की लेता है और फिर ये डिस्प्ले कर देता है और फिर ये वाइल लूप दोबारा चलता है और देखते हैं हाँ भाई अभी तक कीबोर्ड में केबी बफर में कुछ पड़ा हुआ है हाँ जी अभी तक एक और भी पड़ा तो वो अगला फिर दोबारा दे देगा ठीक है दोबारा उसी में ही सिंगल वैल्यू वो भी बिल्कुल मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम को भेज दूंगा जो मैंने पिछले एक दफा लिखा था एरो कीज को हैंडल करना ठीक है आप एक किसी ने माउस गेम खेली है सॉरी माउस कह रहा हूँ स्नेक गेम खेली है इस पे नोकिया पे नोकिया उसमें वो एक्चुअली अगर आप वही काम यहाँ करना चाहते हैं एरो कीज के थ्रू तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको ये काम करना ठीक है वो जो एरो की सब चीजें एरो की चाबी होगी ना वो तो वो आपको हमेशा लेफ्ट एरो या टॉप आई मीन पहली आप रिसीव करके इग्नोर मार देंगे और फिर आप आस्की वैल्यूज से फिगर आउट करेंगे कि जो सेकंड वैल्यू बफर में रीड हो रही है वो क्या है लेफ्ट एरो है राइट एरो है टॉप एरो है डाउन एरो ठीक है तो उसकी बेस पे आप एक्चुअली बड़ी मजेदार स्नेक गेम भी बना सकते हैं सर एक पेज छोड़ हाँ मैं वैसे तो आप इससे यही प्रोग्राम है जो आपके आप उसी नीचे बस तीसरा स्विच लगे हुए हैं कि उसने अगर पहले ये प्रेस किया है अगर पहली वैल्यू की 224 है तो एक और गेट कर नहीं सर मैं मुझे ये समझ नहीं है कि बाकी प्रोसेस किस तरह चल रही है किस केबी हिट के होते हैं केबी हिट के होते हुए यही होता है कि अगर केबी हिट हुई है ना तो मैं उसे रिसीव करूंगा वरना ये वैल्यू चलता रहेगा अच्छी बात पता क्या है वो ये कि इसे कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग कॉल नॉन ब्लॉकिंग कॉल पता क्या होती है आमतौर पर सी इन और गेट है ना वो ब्लॉकिंग कॉल क्यों है जब भी वो इंस्ट्रक्शन चलने लगती है आपका सारा प्रोग्राम रुक जाता है तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक वो नहीं हो सकता हमने एक्चुअली सी इन गेट को भी ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग बना दिया और उन्होंने कैसे बना दिया कि हम कहते हैं हाँ भाई कोई की पड़ी हुई है अगर पड़ी हुई है तो मैं रिसीव करूंगा मैं रिसीव बात समझ ठीक है तो एक्चुअली मैंने अपने गेट को क्या कर दिया नॉन ब्लॉकिंग बना दिया एक काम ये बड़ा क्यों जरूरत है फॉर एग्जांपल अगर आप स्नेक गेम खेल रहे हैं स्नेक गेम खेलते हुए अगर मैं कोई भी की प्रेस ना करूं तो क्या होना चाहिए स्नेक को चलना चाहिए उसे वो जिस तरह चल रहा है चलते रहना चाहिए और वो काम नहीं हो सकता अगर तुमने उसको अगर ब्लॉकिंग के साथ किया तो वो फिर अगर ब्लॉकिंग के साथ किया होगा तो फिर जब तक तुम गैस नहीं प्रेस करोगे तब वो जैसे ही आप छोड़ देंगे वो रुक जाएगा टीचर बाहर डिक्लेयर करके सी आउट इफ के बाहर लिखेगा सर क्या टीचर बाहर डिक्लेयर करके सी आउट इफ के बाहर लिख के दिखाएंगे उससे क्या हुआ तुम बता क्या हुआ नहीं मैं एक्चुअली देखना चाह रहा हूँ कि वो उसी चीज को बार-बार सी आउट कर बिल्कुल उसी की आपने उसी को और अगर केबी हिट कर दिया तो सी की वैल्यू चेंज कर देगा यार टेंशन आ रही है सी की जरूरत कर देगा ठीक है मेरे ख्याल में मैं तुम्हें वो प्लांट कर दिया जो मुझे रिक्वायर्ड ठीक है जब जाकर थोड़ा सा खेलोगे ये कैसे कीबी हिट और गेट मिला कैसे ठीक है देखो इतनी बड़ी बात नहीं है तुम खुद फिगर आउट कर तो चांस करो अच्छा हाँ
ऑलराइट यार हम ऐसा करें एक काम करें ये आपने ये जो पहला वाला पार्ट है ना ये अभी भी पढ़ना है और आई गिव यू 10 मिनट्स ट्राई टू फिगर आउट कि आपके ख्याल में ये आपसे क्या रिक्वायर है प्लीज उसी जगह होगा ना